अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मुदस्सिर शरीफ। आज 28 जनवरी 2025 और मंगल का दिन है। 2 से 3 अहम खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है। पहली खबर की अगर बात की जाए तो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो इद्दत में निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत के खिलाफ भी अपीलें जो हैं दायर कर दी गई हैं। जबकि तीसरी खबर जो है आपके साथ डिस्कस करें तो पीका आर्डिनेंस तरमीमी बिल जो है उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के 8 रुकनी आइनी बेंच जो है उसने इस हवाले से समाअत की है। उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा के खिलाफ जो अपीलें दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस हवाले से अगर आपके साथ डिस्कस करें तो इमरान खान और बुशरा बीबी ने अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा के खिलाफ अपील जो है दायर कर दी है। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 17 जनवरी को इस केस में इमरान खान को 14 साल जबकि बुशरा बीबी को 10 साल कैद की सजा जो है सुनाई थी। इससे कबल ये फैसला जो है 3 बार मुअख्खर किया गया था और 18 दिसंबर को ये फैसला महफूज किया गया था, फिर 23 दिसंबर को सुनाया जाना था, फिर 6 जनवरी को सुनाया जाना था, फिर 13 जनवरी को सुनाया जाना था और फिर आके जो फाइनली जो है 17 जनवरी को ये फैसला सुनाया गया था। इस पर हम तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये फैसला बार बार मुअख्खर क्यों हुआ। और उस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म की अपील में कहा गया है कि नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सज़ा सुनाई गई है। जो अपील दायर की गई उसमें यह कहा गया कि ये फैसला जो है नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में किया गया है। अपील में मज़ीद कहा गया कि नैब ने बदनीयती से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़े करता है। जबकि NCA हुकाम को तफ्तीश में शामिल भी नहीं किया गया। NCA जो है इंग्लैंड की जो बाहर की जो जहाँ का ये केस था 190 मिलियन पाउंड, तो उस हवाले से जिस इदारे ने जैसे यहाँ पे नैब है वहाँ पे NCA है जो इस तरह की जो दीगर एक्टिविटीज़ या गलत रकम जो होती है वो किसी दूसरे मुल्क में जाती है तो उसको वो पकड़ती है, तो NCA का ये काम है। तो उस हवाले से उनका कहा गया NCA को इसमें तफ्तीश में जो है शामिल नहीं किया गया। अपील में मज़ीद कहा गया इस्तगासा मुकम्मल शवाहिद जो है पेश करने में नाकाम रहा है। मतलब हुकूमत जो है हुकूमत इस्तगासा कहा जाता है हुकूमत की जानिब से जो प्रोसिक्यूटर होता है उसको। और अपील में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार दे जबकि इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी किया जाए। और देखते हैं इस हवाले से क्या अपडेट्स होती हैं। अभी जो अपील जो है दायर कर दी है और देखते हैं कि बाकी केस जिस तरह इमरान खान के इद्दत में निकाह केस उनमें से एक है जिसको जो है जिसमें इमरान खान को पहले तो सज़ा हुई थी और फिर उसके बाद जो है उनको बरी कर दिया गया था। और उस हवाले से अगर आपके साथ डिस्कस करें तो निकाह केस में मतलब इद्दत में निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत के खिलाफ भी अपील जो है दायर कर दी गई है। और ये अपील किस की जानिब से दायर की गई ये भी आपके साथ डिस्कस करें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना तौर पर दौरान इद्दत निकाह केस में बरीयत के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज जस्टिस आजम खान ने की है। और इमरान खान और उनकी अहलिया की बरीयत के खिलाफ दरख्वास्त बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मनिका ने दायर कर रखी है। दौरान समाअत खावर मनिका के वकील का कहना था कि उन्होंने 13 जुलाई 2024 के एडिशनल सेशन जज की जानिब से दिया गया बरीयत का फैसला चैलेंज कर रखा। 13 जुलाई को ये फैसला आया था जिसमें इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जो है 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई थी, उसमें बरी कर दिया गया था। दूसरी जानिब इमरान खान के वकील शुएब शाहीन ने मुकदमे को किसी दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की इस्तदा की है। मतलब यहाँ से किसी दूसरी अदालत में उसको मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। शुएब शाहीन का कहना था कि आप पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं। मतलब जज साहब को कह रहे हैं वो इसलिए केस किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दिया जाए। इस पर जस्टिस आजम खान का कहना था कि हमने एक आर्डर के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त सुनी थी। उनका मजीद कहना था हम नया बेंच तश्कील देने के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। याद रहे कि गुज़श्ता साल फरवरी में मुबैना इद्दत के दौरान निकाह के मुकदमे में इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह शहाब जो हैं उन्होंने इमरान खान और उनकी अहलिया को 7-7 साल कैद और 5 लाख
5-5 लाख जुर्माना आयद किया था। और उसके बाद जो है जुलाई में, ये जुलाई 2024 में फिर जो है इसके फैसले को कलादम करार दे दिया गया था। इमरान खान और उनकी अहलिया ने इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत से रजू किया। गुज़श्ता साल जुलाई में अदालत ने सिविल जज के फैसले को कलादम करार देते हुए साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को बरी कर दिया गया था। और इस हवाले से मज़ीद अगर तीसरी खबर की जानिब हम बढ़ें तो पीका तरमीमी बिल जो है सेनेट की कैमा कमेटी बराए दाखिला से भी मंजूर कर लिया गया है। इस हवाले से हमने आपके साथ डिस्कस किया था इसमें कितनी सज़ा है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कि फ़ेक न्यूज़ में क्या शामिल है, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से। तो इस हवाले से अपडेट्स मज़ीद आपके साथ डिस्कस करते हैं। कमेटी के चेयरमैन फैसल सलीम की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पीका तरमीमी बिल पर बहस के दौरान जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और सहाफ़ती तंजीमों ने इस बिल की जो है मुखालफत की है। पहले भी सहाफ़ियों की जानिब से इस बिल को काला कानून करार दिया गया था और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं अनक्लियर हैं। बुनियादी तौर पर ये सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको हुकूमत जो है अपने कंट्रोल में करना चाह रही है। और सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में पीक का बिल पेश किया गया, जिस पर सहाफ़ियों की तंजीमों ने फ़ेक न्यूज़ की तशरीह की वजाहत की कमी को बिल में एक बड़ी खामी करार दिया। इस बात पर सवालात उठाए कि फ़ेक न्यूज़ के हवाले से कैसे फ़ैसला किया जाएगा कि कौन सी खबर जो है फ़ेक न्यूज़ है और कौन सी खबर जो है फ़ेक न्यूज़ नहीं है। इससे तो ज़ाहिर यही लगता है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ खबर जाएगी वो फ़ेक न्यूज़ में आ जाएगी और जो हुकूमत के हक़ में जाएगी चाहे वो जैसी भी खबर हो वो ठीक खबर समझी जाएगी। इस तरह जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक अमल चल रहा है, इसी तरह आज़ादी सहाफ़त के हवाले से भी ये जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है हुकूमत। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कमरान मुर्तज़ा ने कहा पीका तरमीमी बिल इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया जा रहा है, इतने कम वक्त में तो कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता, तो मुशावरत उस पर क्या होगी। और पिछले कुछ अरसे से जब से यह हुकूमत आई है 26वीं आइनी तरमीम को अगर देख लें या उसके बाद जितनी भी कानून साजी हुई है और तो उस पर हुकूमत जो है जल्दबाजी में, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होती है और कोशिश होती है कि जल्द से जल्द जो है कोई भी कानून या उसको पास करा लिया जाए। तो कमरान मुर्तज़ा ने कहा कि बिल में बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, फ़ेक न्यूज़ की तशरीह नहीं है, कैसे फ़ैसला होगा कि फ़ेक न्यूज़ क्या है। वही सवाल जो ऊपर सहाफ़ियों ने किया वही सवाल जो है जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कमरान मुर्तज़ा की जानिब से किया जा रहा है। चेयरमैन कमेटी फैसल रहमान ने सहाफ़ती तंजीमियों से अपनी तहरीरी सिफारिशात पेश ना करने पर सवाल उठाए और उन्होंने कमेटी में अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करने को कहा। वज़ीर इत्तलात ने बिल के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि यह कानून अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है, इसमें कुछ तरामीम लाई गई हैं ताकि बेहतर तरीके से इसका इतलाक़ हो सकता है। ये वज़ीर इत्तलात जो हैं जो इस वक्त तारड़ साहब उनकी जानिब से ये कहा गया और सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान भी हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फ़ेक न्यूज़ के मसले को हल करने के लिए कानून साजी ज़रूरी है। ताहम उन्होंने इस बिल पर सहाफ़ियों से मुशावरत की कमी पर अफसोस का इज़हार किया। सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुख्तलिफ़ अरकान ने तशवीश का इज़हार किया, कहा कि अगर ये कानून सहाफ़ियों की आज़ादी पर असरअंदाज होगा तो वो उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। और आखिरी खबर की जानिब अगर हम आपके साथ डिस्कस करें, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत की है। और इसमें एक चीज़ आप समझ लें कि ये जो आइनी बेंच बनाया गया ये बुनियादी तौर पर 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में बनाया जाता है। अगर 26वीं आइनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाता है तो उसका मतलब ये है कि ये आइनी बेंच भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको आप देख लें कि इसका फ़ैसला क्या आएगा इस केस का। तो उस हवाले से 7 रुकनी आइनी बेंच के अलावा जस्टिस आयशा मलिक को भी इस बेंच में शामिल किया गया। इसमें इख्तलाफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा मुख्तलिफ बार एसोसिएशन ने भी 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज कर रखा है। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ 30 से ज़ायद जो है दरख्वास्तें दायर की गई हैं। इन दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया कि यह तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दावा किया गया कि यह तरमीम हुकूमत की जानिब से आला अदालतों को अपने ज़ेर असर लाने के मुतरादिफ है, लिहाजा इस तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। और फ़रीक़ैन के वकला की अगर बात की हामिद खान और फैसल सिद्दीकी जब समाज शुरू हुई तो रोस्टरम पर है और 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर फुल कोड बनाने की इस्तदा उन्होंने दरख्वास्त की है बुनियादी तौर कि फुल कोड बनाया जाए और उसके बाद जो है इस केस को लगाया जाए। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो कि इस आइनी बेंच का हिस्सा हैं ने रिमार्क दिए कि आप
कि अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आइनी बेंच में जजेस की नामजदगी जो है जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन एक इदारा है जो आइनी बेंच बनता है, उसका जो है वो बताता है कि इसमें कौन कौन से जज शामिल होंगे। और केसेस की फिक्सेशन जो है 3 रुकनी कमेटी करती है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आइनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब जो है इस बेंच का हिस्सा है। मतलब उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये बुनियादी तौर पे फुल कोर्ट है, आइनी बेंच का ये फुल कोर्ट है। जिन जजेस को जुडिशल कमीशन की जानिब से नामजद किया गया वो सारे के सारे इस उसमें मौजूद हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकला से मुकालमा करते हुए कहा कि फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कन्फ्यूज हैं, आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट जो है समझें। वकला ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं, आइनी मामला सिर्फ आइनी बेंच ही सुनेगा। वकला की जानिब से ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस हैं वो उनके पर मुश्तमिल जो है एक फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन अदालत की जानिब से, आइनी बेंच की जानिब से ये कहा गया है कि नहीं, जो आइनी केसेस हैं मतलब वो उसके जितने भी केसेस होंगे वो क्या होगी, आइनी अदालत जो है वो सुनेगी और उसका जो फुल कोर्ट है वो सुनेगा। और उस हवाले से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आइनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट ही बनाया है। अदालत ने फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बरह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। मतलब इस 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं उसकी समाअत जो है 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। और इस हवाले से जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया, अगर जो है 26वीं आइनी तरमीम जो है कलअदम करार दी जाती है तो ये जो आइनी बेंच बनाया गया है इसकी भी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। और ये थी आज की तफसीलात। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।